Good morning, students. In our last lecture, we discussed about how did Hitler remove democracy from Germany. Everything controlled by Hitler now. So, Hitler gave the responsibility of Germany's economy to Hjalmar Schacht. ओके, हिटलर ने जर्मनी की इकोनॉमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी थी? हजालमार शशाट को. ओके, ही यूज द कॉन्सेप्ट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट. जो हजालमार शशाट था उसका क्या मानना था कि प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा पीपल होंगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी. ओके, हिटलर मेड मैनी चेंजेस इन फॉरेन पॉलिसी एंड ही गॉट प्रॉफिट विद दैट. उसने काफ़ी चेंजेस लाए अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में ताकि उसको काफ़ी बेनिफिट हो इस चीज़ से. ठीक है, तो उसने अपने अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसीज़ में चेंजेस किए. देन इन 1933 जर्मनी मूव्ड फ्रॉम लीग ऑफ नेशंस. लीग ऑफ नेशंस में पहले क्या था? जर्मनी इंक्लूड था, बट अब वो वहाँ से हट गया. इट वाज जो लीग ऑफ नेशंस है, इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावरफुल नेशंस. यानी जो जर्मनी था वो पावरफुल नेशंस में गिना जाता था उस टाइम, बट जो हिटलर के टाइम वो ख़त्म हो गया था, लीग ऑफ नेशन से मूव ऑन कर गया था. ओके, नेक्स्ट इज ही ऑक्युपाइड ग्रीनलैंड अगेन. ग्रीनलैंड अब जर्मनी से चला गया था ना, अपने वर्साइल जो ट्रीटी हुई थी, वर्साइल ट्रीटी के अकॉर्डिंग ग्रीनलैंड में क्या था? जो अलाइज कंट्रीज थी उन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया था ग्रीनलैंड को. ग्रीनलैंड वॉज द रिचेस्ट प्लेस ऑफ द जर्मनी. ओके, देखो ग्रीनलैंड में क्या था? 75% आयरन, कोल, ये सब था, मीन्स रिचेस्ट प्लेस था. तो ग्रीनलैंड को दोबारा ऑक्युपाइड कर लिया हिटलर की पावर में आने पर. ओके, इन 1938 ही मेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी टुगेदर. हिटलर ने क्या किया? ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इकट्ठा कर लिया. ऑस्ट्रिया में बर्थ था ना इसका, हिटलर का, है ना. ही गेव द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर. हिटलर ने क्या किया? एक स्लोगन दिया. उसका क्या मानना था कि एक ही लीडर होना चाहिए ताकि वो अपने डिसीजन पब्लिक को बता सके और पब्लिक उस पर इम्प्लीमेंट कर सके. उसकी सिर्फ यही सोच थी कि एक लीडर होना चाहिए, एक ही पीपल के, मतलब बहुत सारे पीपल्स के एक ही लीडर होना चाहिए, एक ही एम्पायर होना चाहिए. एम्पायर मीन्स उसका मानना था कि सभी जर्मन्स हम इकट्ठे हो जाते हैं, जगह जगह फैलने का कोई फ़ायदा नहीं है. इसीलिए उसने जो हिटलर था, ही ऑक्युपाइड सुदर्टन लैंड ऑल्सो. सुदर्टन लैंड में काफ़ी जर्मन्स थे, तो उसने सोचा कि जर्मन्स को इकट्ठा कर लेते हैं. उसकी यही सोच थी. ठीक है, फिर हुआ वर्ल्ड वॉर 2. ओके, वर्ल्ड वॉर 2 में देखो क्या हुआ. 1 सितंबर 1939 जर्मनी अटैक्ड ऑन पोलैंड. पोलैंड पर अटैक कर दिया जर्मनी ने और उसको जीत भी लिया. तो अब पोलैंड किसके अंडर था? जर्मनी के अंडर. ठीक है, हिटलर ने पोलैंड को अपने अंडर कर लिया. देन जर्मनी मेड बैटल विद फ्रांस एंड इंग्लैंड. जर्मनी फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी लड़ाई में चली गई. ठीक है, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. अब 3 कंट्रीज़ की लड़ाई हो रही है, तो इसे क्या बोला जाएगा? वर्ल्ड वॉर 2. आगे और भी कंट्रीज इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. तो फर्स्टली जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था, देन फ्रांस और इंग्लैंड ने भी जर्मनी पर अटैक कर दिया. ओके, इन सितंबर 1940 अ ट्राई पार्टी पैक्ट साइन. अब देखो 1940 में क्या हुआ था, जो 3 कंट्रीज थी वो एक साइड हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में. ओके, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी ऐसे ही थी. कंट्रीज, सेंट्रल कंट्रीज अलग हो गई थी एंड अलाइड कंट्रीज अलग हो गई थी. तो अलाइड कंट्रीज वॉन हो गई थी. तो इसमें भी ये 3 कंट्रीज एक साइड हो गई थी. कौन सी? जर्मनी, इटली एंड जापान. इनकी एक ट्राई पार्टी बन गई थी. ओके, देन इन जून 1941 हिटलर अटैक्ड ऑन रशिया. हिटलर ने रशिया पर अटैक किया. रशिया को उस टाइम क्या बोला जाता था? अभी भी क्या बोला जाता है? सोवियत यूनियन.
ओके, रशिया को क्या बोला जाता है? सोवियत यूनियन। तो उसने हिटलर ने उस पर भी अटैक कर दिया। तो ये हिटलर की बहुत बड़ी गलती थी उस टाइम जब उसने रशिया पर अटैक किया। इट वाज वेरी बैड फॉर हिम बिकॉज देखो, जर्मनी के ईस्ट साइड पर तो रशिया से देखो लड़ाई कर रहा है जर्मनी, और वेस्ट साइड इंग्लैंड से। सो दोनों तरफ कंट्री क्या हो रही है? लड़ रही है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? जर्मनी हार गई और कौन जीता? रशिया और इंग्लैंड। ठीक है। देन जर्मनी लॉस्ट वेरी बैडली विद रशिया। यूएसए डिडंट वांट टू इंक्लूड इन वॉर, बट जापान spread its power in east and occupied इंडो चाइना। अब जो यूएसए था वो वर्ल्ड वॉर 2 में आना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको उसने देख लिया था वर्ल्ड वॉर 1 में उसको कितना लॉस हुआ था। वो उसे हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था यूएसए में, है ना, डिप्रेशन आ गया था, हमने पढ़ा था पहले। सो बट जापान ने क्या किया? अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उसने पहले तो इंडो चाइना को अपने अंडर ले लिया। अब देखो, इंडो चाइना में कौन कौन से आते हैं? इंडो चाइना के अंडर जो कंट्रीज आती हैं, इंडो चाइना में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया। जापान spread its power in east and occupied Indochina. Indochina was under Russia at that time. Okay, and Indochina में ये 3 कंट्रीज आती थी। देन तो जापान अपनी कंट्री को और स्प्रेड करना चाहता था। देन इट अटैक्ड ऑन यूएसए। यूएसए में पर्ल हार्बर प्लेस है, वहां पर उसने अटैक किया जापान ने। देन यूएसए एंटर्ड in World War II on 8th December 1941. ओके, जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसका एंड कैसे हुआ? 2 चीज़ों से हुआ। देखो, एक तो हिटलर रिवर्सल, मीन्स हिटलर हार गया था, हिटलर फेस लॉस्ट, हिटलर रिवर्सल हो गया था। देन यूएसए थ्रोन द बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आपने सुना होगा, जापान में प्लेस है। यहाँ पर यूएसए ने बॉम्ब फेंके थे, जहाँ पर अभी भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वहाँ पर कैसी कैसी बीमारियाँ हैं लोगों को, अभी भी बच्चे कैसे वहाँ पैदा होते हैं, तो इनका असर अभी भी वहाँ देखने को मिलता है कि इतने खतरनाक बॉम्ब इस जापान पर फेंके थे यूएसए ने। ठीक है, तो बहुत लॉस हुआ। तो हमने देखा कि कितना हिटलर ने, ये वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ? हिटलर की वजह से हुआ। हिटलर ने ही अटैक स्टार्ट किए थे, देन जापान ने अटैक स्टार्ट कर दिए उस टाइम, तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। देन देखो, जर्मनी बुरी तरह से हार गया था। ओके, तो उस टाइम क्या हुआ था? जो हिटलर, उसकी फैमिली एंड उसके अंडर जो मिनिस्टर्स, उसके मेंबर्स जो भी थे, दे कमिटेड सुसाइड। उन्होंने गैस चैम्बर में जाके सुसाइड कर ली थी। देन 8th May 1945 जर्मनी सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ अलाइज कंट्रीज। तो जर्मनी का देखो जो चांसलर था हिटलर, वो ही चला गया। देन जर्मनी ने सरेंडर तो करना ही था अलाइज कंट्री के सामने। अब अलाइज कंट्री कौन थी? जो वर्ल्ड वॉर 2 में भी जीती थी और वर्ल्ड वॉर 1 में भी जीती थी। कौन कौन सी कंट्री थी वो? फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। ओके, इन जर्मनी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ऑर्गेनाइज्ड। अब क्या किया गया? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ऑर्गेनाइज की गई। ये क्या था? एक कोर्ट बिठाई गई, कहाँ पर? जर्मनी में। ओके, तो फ्रांस, ये कौन कौन सी कंट्रीज आई थी यहाँ पर जो ये कोर्ट लगी थी? एक तो फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया, जिसे सोवियत यूनियन भी बोला जाता है। देन जो कोर्ट थी जर्मनी में बैठी थी, इसने क्या किया था? कोर्ट पनिश्ड वॉर क्रिमिनल्स। कि ये वॉर इतनी भयंकर हुई थी, कितने लोग इसमें मारे गए थे, तो ये कोर्ट इसलिए बैठाई गई थी कि वॉर क्रिमिनल्स को पनिश किया जाए। द क्रिमिनल्स वर नाजीज। अब जो हिटलर के अंडर पार्टी थी वो क्या थी? नाजी। तो जो नाजीज के अंडर लोग आते थे उन्हें ही क्रिमिनल माना गया।
उन्हें क्या क्राइम्स उसके ब्लेम किया गया कि, क्राइम्स उसके ब्लेम किया गया कि क्राइम अगेंस्ट पीस एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट उन्होंने, मतलब उन्होंने जो जोज लोग थे ना, उन इतनी नफरत थी उनको उन लोगों से, उन लोगों को गैस चैम्बर में जिंदा जला जला के मारा था उन्होंने। ठीक है, जो फिजिकली डिसेबल थे, तो उन्हें सिर्फ यूं ही था कि जो नाजिज हैं वही सब कुछ है और किसी को वो कुछ मानते नहीं थे। तो उनकी देखो ये सोच तो गलत ही थी, है ना। दे किल्ड अ लॉट ऑफ यूरोपियन सिविलियंस विद अ मेथड। किस मेथड से मारा? बर्न्ट अलाइव इन गैस चैम्बर। कितना, मतलब सोच के ही ऐसे लगते कैसे मारा था उन्होंने, है ना। नाजी किल्ड, नाजी ने देखो 60 लाख लोगों को, जॉज, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या बोला जाता है, कास्टिज्म है ना, जनरल, एससी, बीसी ऐसे आते हैं, हिंदू मुस्लिम ऐसे बटे हुए हैं ना लोग। ऐसे ही जर्मनी में क्या था, कैसे लोग थे, जॉज बोला जाता था, जिप्सीज बोला जाता था, पॉलिश सिविलियंस, और जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग थे। फिजिकल डिसेबल्ड मीन्स जो अपंग लोग होते हैं उनको बोला जाता है। तो 60 लाख तो जॉज को मारा था, एंड 2 लाख जिप्सीज को मारा था, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस को मारा था, और जो 70,000 जर्मन्स जो डिसेबल थे उनको उन्होंने गैस चैम्बर में गिरा दिया और मार डाला, है ना, नाजीज ने। तो उसके देखो क्या पनिश किया गया उनको। 11 नाजीज गॉट डेथ सेंटेंस एंड अदर गॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये सज़ा उनके लिए बहुत कम थी, जो उन्होंने कितने लोगों को मारा था, एक कंट्री को उन्होंने एक तरह से ख़त्म कर दिया था, है ना। So the remaining part we will do in next video. Till then keep learning at your home, students. Bye bye all of you.